प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बिहार के माननीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, मुख्यालय के प्रभारी सुरेश रुंगटा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक और हमारे प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, अफजल शमसी जी, राम सागर जी, राजू झा जी, मृत्युंजय झा जी और सभी मेरे प्रेस के साथियों, विगत कुछ दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यही कहा जा रहा था कि हम लोगों को एमएसपी लिखित में चाहिए और केवल आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और हम लोग ये आंदोलन समाप्त कर देंगे। जो उपभोक्ता और कृषक संरक्षण कानून है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है खंड 5 पे कि हम मिनिमम प्राइस की गारंटी देते हैं। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एमएसपी पर आप सब जो चाहते हैं वो हम लिख के देने को तैयार हैं। एक और डिमांड थी कि एसडीएम कोर्ट नहीं, हमें हाई कोर्ट की आज्ञा मिले। केंद्र सरकार ने वह भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि चलिए ये सारी प्रावधान है। अब यह अलग बात है कि कौन किसान हाईकोर्ट जाएगा, यह समझ से परे है। यह जो एसडीएम का कानून इसलिए लगाया गया कि अगर किसी किसान को नाइंसाफी लगे तो वह अपने एसडीएम के यहाँ जाके इंसाफ मांग सके। पर कुछ दिनों से इस तरह से कुछ लोगों का प्रदर्शन हो रहा, लग रहा है जैसे कि पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह तय किया है कि हम इन तीनों बिलों के समर्थन में पूरे बिहार में रैलियां करेंगे और 38 जिलों में हम बड़ी किसानों की रैली या किसान सम्मेलन के रूप में 38 स्थानों पर करेंगे और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएंगे और जनता को यह समझाएंगे कि क्या बिल है, क्यों इस तरह से केवल पंजाब के ही, हरियाणा इलाके के ही किसान ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझाने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। बिहार में बिचौलियों की प्रथा पहले ही से समाप्त हो चुकी है, पर पंजाब में आज भी बिचौलियों की प्रथा है। आढ़तिया जो होते हैं वो किसान मंडी में एक बार अनाज जो दे के चला जाता है तो वही आढ़तिया ही हैं जो होलसेलर को बेचते हैं। फिर होलसेलर्स जो हैं वो राइस मिल्स को बेच देते हैं, राइस मिल्स जो हैं वो सब होलसेलर्स को देते हैं और उसके बाद वह अनाज जो है वह जनता के पास जाता है। और इस पूरे रास्ते में पंजाब सरकार 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती है। यह सारा पैसा कोई अलग से नहीं लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के और की योजनाओं से पंजाब सरकार टैक्स वसूलने का काम करती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा ऐतराज वही लोग कर रहे हैं कि बिचौलियों की प्रथा क्यों बंद हो, किसान सीधे अपना सामान क्यों नहीं बेच सकता हो। इसका सबसे ज्यादा विरोध वहीं मिल रहा है जहां पे बिचौलिया की प्रथा है। और बिहार में अगर आप उदाहरण स्वरूप देखिए तो आज पैक्स अनाज खरीदती है, व्यापार मंडल अनाज खरीदता है। इस कानून के आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो कहीं भी अपना बड़ा स्टोरेज बना करके और किसानों से एमएसपी के रेट पर सीधे अनाज खरीद करके अपना भेज सकता है। अगर हम आज जो 8000 जगह पे किसान बेच रहे हैं, अगर 8000 के बदले 16000 जगहों पर बिकने लगे किसानों का धान, तो यह तो और अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है यह किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। इसमें केवल आढ़तियों को नुकसान है, इसमें केवल बिचौलियों और दलालों को नुकसान हो रहा है। और जो राज्य सरकारें किसान की आमदनी को अपने टैक्स कलेक्शन का जरिया समझती हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम किसानों को इन कानूनों के बारे में हर स्थान पर बताएंगे और इसमें हमारे सभी प्रमुख नेता विभिन्न विधानसभा में जा करके इसका सम्मेलन करेंगे। इसकी शुरुआत
मैं और रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री कल बख्तियारपुर से कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का समापन 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस के दिन होगा। यह एपीएमसी एक्ट के बारे में सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही सोच थी। 10 राज्यों ने इसको खत्म करने के लिए लागू भी कर दिया, जिसमें मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वह भी एक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध हो रहा है, हम चाहते हैं बिहार में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। पंजाब में पेप्सी कोला, लेज, ये कंपनियां आलू और अन्य सामान उपजाती हैं और वो बेचती हैं, पर वह नहीं चाहती हैं कि यह चीज पंजाब से बाहर निकल के बिहार के भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो भी अनुबंध होगा वो केवल फसल का होगा, और कोई भी व्यक्ति जमीन का या जमीन को गिरवी रखने, मॉर्गेज रखने या किसी तरह से जमीन को इसको संबंध नहीं होना है। यह कानून का पार्ट है कि अगर यह कोई करेगा तो वह जेल जाएगा। उसके बावजूद भी इस पर दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसलिए सभी केंद्र सरकार के मंत्री, मैं पढ़ भी देता हूँ, गिरिराज जी 5 स्थानों पर, अश्वनी चौबे जी, आर.के. सिंह जी, नित्यानंद राय जी, रविशंकर प्रसाद जी, मैं, सुशील मोदी जी, प्रेम कुमार जी, नंदकिशोर जी, तारकिशोर जी, रेणु जी, मंगल पांडे जी, अमरेंद्र प्रताप जी, जीवेश मिश्रा जी, राम सूरज जी, सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के और हम किसानों के समर्थन में जो केंद्र सरकार ने बिल लाया है उसके समर्थन के लिए पूरे बिहार में आह्वान चलाएंगे और बिहार के जनता के तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे कि जो केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करने का लक्ष्य रखा था और एमएसपी और किसान सम्मान निधि और अन्य माध्यमों से वह 1.5 गुना किया जा चुका है। यह बिल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने में सफल होगा। इसी के लिए मैं बिहार की जनता से अनुरोध करता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। धन्यवाद। बिहार में पैक्स जनप्रतिनिधि होते हैं। उस पंचायत में की जनता पैक्स के अध्यक्ष को चुनती है। पैक्स कोई केंद्र योजना या सरकार के योजना से नहीं होते हैं। जनता खुद अपने पैक्स के अध्यक्ष को चुनती है और उसी के माध्यम से सारी खरीदारी होती है। हम लोगों ने जो किसानों का पहले जो लिमिट था वह भी बढ़ाने का काम किया है और इस बार 41 लाख टन रखा है और मुझे खुशी है कि यह योजना शुरू होने के साथ ही आज 1000 टन की खरीद भी हो चुकी है और इसको हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 महीनों में सारी खरीद हम कर लेंगे, जिससे कि किसान सीधे अपना बेच सके। पंजाब सरकार बिचौलियों से टैक्स के रूप में 5000 करोड़ रुपया कमाती है, तो क्या ये किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार भी शामिल है क्या? जो आपने इसमें किसानों के साथ कहीं ना कहीं किसान जो 6000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस पंजाब सरकार को इससे होने जा रहा है, वह इनडायरेक्ट वे से जो पैसे वसूली का काम करती है वह पूरा उनका डिस्टर्ब होगा। इसमें जो आढ़तियों को कमीशन मिलता है, किसान अपना अगर अनाज बेचना चाहता है सीधे एफसीआई को बेचे। इसमें 4 स्टेयर में जाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मंडी व्यवस्था भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम मंडी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी भी पंजाब में खोल करके किसानों का अनाज खरीदना चाहती है तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? यह हम लोग के समझ से परे है। पंजाब सरकार यह चाहती है कि सभी से टैक्स वसूला जाए अनाज के एवज में। भारत सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी अनाज में कोई टैक्स वसूला जाए। बिहार का आप उदाहरण लें तो बिहार से अगर धान जाता है पंजाब तो वह टैक्स फ्री है, लेकिन अगर बिहार से चावल अगर कोई भेजना चाहे तो उसको टैक्स देना है, जबकि पंजाब में यह नियम नहीं है। तो पंजाब सरकार अपने यहाँ का चावल बिहार भेज सकती है, वह हम टैक्स नहीं लेते हैं उस पर, लेकिन हमारा चावल अगर पंजाब जाएगा तो पंजाब सरकार टैक्स लेती है। यह सरासर गलत नियम है और किसानों के किसी उत्पाद पर कहीं भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। और इसी रोज ये विधेयक का मतलब विरोध कर रहे हैं, तो इसको कंसेप्ट को सब क्लियर
मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि यह जो कृषि सुधार बिल आया है, जो कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है, इसके खंड 8 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज और मॉर्गेज ऑफ द लैंड और प्रेमिसेस ऑफ द फार्मर। यह बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इस तरह का कोई भी कंपनी करेगी तो वह जेल जाएगी। फिर इस बात की चर्चा कहाँ होती है? और ये जो पंजाब के किसान हैं, यह खुद पेप्सी कोला का, लेस का आलू उत्पादन करते हैं, उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन खुद अमरिंदर सिंह जी करते हैं, और वो कहते हैं कि पंजाब में जो आलू उस इलाके में उपजेगी वह सब लेस कंपनी खरीदेगी। यह बहुत अच्छा नियम है। लेकिन अगर बिहार में कोई कंपनी आती है और कहती है कि हम आपके इलाके में आप बासमती करो, बासमती धान उपजाओ, हम इसका 60 रुपया किलो अनाज का मिनिमम गारंटी देते हैं, तो आपको तकलीफ हो जा रही है। यह किसी के भी समझ से परे है। इस आंदोलन में कहीं ना कहीं आढ़तिया जो बरगला रहे हैं, और जो पहले दिन से तो यही चर्चा थी कि आप एमएसपी लिखित दीजिए। आज जब एमएसपी लिखित देने की बात है तो पूरा का पूरा बदल दिया गया है, टारगेट ही बदल दिया गया है। तो इस तरह से जो भी कर रहे हैं, और जिस तरह से कल शर्जिल इमाम के और इन लोगों की तस्वीरें, उमर खालिद की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिस तरह से रेल बंद में भिंडरा वाले की तस्वीरें देखने को मिली हैं, वह साफ बताता है कि कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल हो चुकी हैं। अभी तो शुरू हुआ, देखिए उसमें नमी का नियम है 17% का। अभी किसानों का खरीद, अब नहीं, ये कोई बहाना नहीं है। आप पिछले बार की तुलना से इस बार की तुलना करके देखिए, इतनी जल्दी खरीद कभी शुरू नहीं हो पाई थी। मैं माननीय अमरेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इतना जल्दी उन्होंने धान की खरीद शुरू कर दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि फरवरी तक हम अपने खरीद का टारगेट अचीव कर लेंगे। यह आगे से हम इसको भी ध्यान रखेंगे कि यह बहुत ही कम समय का हो, जिससे कि किसान अपना उपज सीधे दे सके। 8,000 सेंटर खुले हुए हैं, व्यापार मंडल खुले हुए हैं, और यह पूरा बिल ही है कि बहुत ज्यादा सेंटर खुले। यह कानून आने के बाद, यह कानून लागू होने के बाद कहीं भी कोई सेंटर खोल करके धान की सीधी खरीद कर सकता है, और वह बिहार सरकार के निर्देश में होगा। और बिहार सरकार के निर्देश में होगा तो जाहिर बात है हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। इससे पूरे कानून का यही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर खुले, और ज्यादा से ज्यादा सेंटर खुल के धान बिके।